अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेबनान को नुकसान पहुंचाने की हैसियत तुझमें नहीं है। तेल अवीव का हाल गाजा से बदतर करेंगे, ये कहना है लेबनान के मंत्री का। अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेबनान को नुकसान पहुंचाने की हैसियत तुझमें नहीं है। पता है कि तुम ऐसा कर पाते तो कर चुके होते मूर्ख, फिर भी तुम इसके लिए कोशिश करो। वादा है तेल अवीव का हाल गाजा से बदतर करेंगे, यह कहना है मोहम्मद विसम अल मुर्तदा, लेबनान के मंत्री। ब्रिगेडियर शादेंदु, बयान तो बड़ा है, लेकिन क्या वास्तविकता भी इतनी ही बड़ी है? देखिए, इस समय युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, बयानों का कोई अस्तित्व नहीं है। बयान से यह युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस तरीके के बयान लेबनान से के मिनिस्टर के आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने कितना कमिटमेंट दिखाया है इस युद्ध को लेके, किस लेवल पे लेके गए? क्या उन्होंने फिजिकल एक हिजबुल्लाह जो वहां से ऑपरेट कर रहा है, क्या वो फुल फ्लेजेड वॉर में आया? नहीं आया, वो भी लिमिटेड तरीके से आ रहा है, वो भी चीजों को गेज कर रहा है। तो लिहाजा युद्ध के समय में आप स्टेटमेंट देते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इजराइल नहीं नहीं सर, लेकिन इसमें एक बात है कि अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि लेबनान से एक नॉन स्टेट एक्टर जिसका नाम है हिजबुल्लाह, वो लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ, लेकिन अब यह स्टेटमेंट बता रहा है कि लेबनान की सरकार भी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ है। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेबनान की सरकार, सीरिया की सरकार बिल्कुल इजराइल के बरखिलाफ है, लेकिन उनके साथ लड़ने वाला कौन है ये देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह एक ऐसा पोटेंट फोर्स उनके पास अवेलेबल है जिसकी स्ट्रेंथ ऑन पेपर करीब करीब 1 लाख है। 40,000 के आसपास उनके लड़ाके हैं जो एक्टिव हैं। ये बड़ी पोटेंट फोर्स और कई छोटे छोटे राष्ट्रों से उनकी बड़ी सेना है। और ये अटैक फुल फ्लेज अटैक इजराइल पे होता है, तब युद्ध एक डिफरेंट स्टेज पे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है। आज की डेट में जितने अरब नेशन हैं वो बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध उनकी धरती पे हो। इसी वजह से देखिए, जॉर्डन, इजिप्ट, इवन सऊदी अरेबिया ने ईरान के प्रस्ताव को नहीं माना है इस अरब समिट में। तो सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं। ईरान भी देखिए इनडायरेक्ट हिजबुल्लाह के थ्रू युद्ध में आ रहा है, अपने आईजीसी के थ्रू युद्ध में आ रहा है, लेकिन पूरा कमिटमेंट उसका भी नहीं है यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उधर गाजा में एक और अस्पताल ठप हो गया है, कमाल अदवान अस्पताल भी बंद हो गया। उत्तरी गाजा में है कमाल अदवान अस्पताल, और फ्यूल खत्म होने से यह अस्पताल ठप हो गया। एक बड़ी समस्या गाजा के हॉस्पिटल्स में फ्यूल की है। फ्यूल नहीं होने की वजह से सारा सिस्टम धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, और यही वजह है कि मरीजों के सामने, डॉक्टर्स के सामने एक बड़ा संकट। ईरान ने हमास और लेबनान के बारे में क्या कहा, जानेंगे आगे। ईरान का कहना है हम विनाशक मिसाइलों के साथ तैयार हैं। ईरान का कहना है कि हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों ही मजबूत संगठन हैं, हमास को खत्म करना नामुमकिन है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर गाजा में इजराइल ने अपना झंडा गाड़ दिया है, तो ईरान कह रहा है कि आप हमास को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमास एक विचार है जो खत्म नहीं होगा। अब ये डराने वाला है। जंग अब लेबनान तक बढ़ चुकी है, ये ईरान का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में हमें धमकाने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका हमें धमका नहीं सकता और ना ही हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका पर हमारे हमले जारी हैं और वो जानता है कि अगर ईरान इस जंग में कूदेगा तो उसके पास कितने घातक हथियार हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग के शुरू होते ही सबसे ज्यादा बयान ईरान के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा भड़काने वाले बयान ईरान से आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ ईरान जो अरब लीग के कंट्रीज हैं, जो अरब मुल्क हैं, उनको भी इस जंग में सीधे कूदने के लिए न्योता दे रहा है। क्यों दे रहा है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। युद्ध भड़काने पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। जंग भड़काने वाला ईरान कैसे बेनकाब हो गया। ईरान का हथियार बाजार तेजी से बढ़ा है, और यह खुलासा आप समझिए कि ईरान में $1 बिलियन का कारोबार हथियारों का पहुंच गया है। कितना मुनाफा, कितना पैसा ईरान कमा रहा हथियारों से, आपको पता नहीं होगा। 2021 से 2023 तक ईरान का हथियारों का मुनाफा लगातार बढ़ता गया है। जंग के बीच ईरानी उप रक्षा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है।
उनका कहना है कि दुनिया भर में ईरानी हथियारों की मांग बढ़ी है और अगर जंग के हालात होंगे और हथियार ईरान से खरीदे जाएंगे तो किसे फायदा होगा, किसे मुनाफा हो रहा है। युद्धपोत, फाइटर जेट, हथियार ज्यादा बना रहा है ईरान, क्योंकि ये उन्हें बेच रहा है। 7,000 कंपनियों को सरकार मदद दे रही है, 7,000 कंपनियों को। इजराइल से जंग में ईरानी हथियार शामिल है, ये आप जानते हैं, क्योंकि हमास के पास हथियार ईरान से है, हिजबुल्लाह के पास ईरान से है और हूती विद्रोहियों के पास भी हथियार ईरान ही भेज रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी देशों को भी हथियार ईरान से मिल रहे हैं, इसीलिए इतना मुनाफा कमा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस को भी ईरान ने हथियार बेचे हैं, जिस वजह से रूस लगातार ईरान का समर्थन कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस को ईरान ने घातक हथियार बेचे और इसीलिए 2021 से 23 तक मुनाफा ईरान को हथियार बेचकर $1 बिलियन का व्यापार। सोचिए ईरान क्यों धमका रहा है, उसके पीछे की वजह समझिए। तस्वीर एक देख लीजिए। रूस ने निकाला है ऐसा हथियार, आखिरी ब्रह्मास्त्र। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जानते हैं आगे क्या इरादा है रूस का। आखिरी ब्रह्मास्त्र। क्या रूस थर्ड वर्ल्ड वॉर को दे रहा है दावत? कहीं रूस का पहला निशाना यूक्रेन की जगह इजराइल तो नहीं है? रूस के इस ब्रह्मास्त्र को देखकर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक फैला खौफ। आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र निकाला है रूस ने जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं? जानने के इजराइल हमास जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। अब रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इजराइल और अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, रूस ने एक ऐसे न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग की है जिसकी रेंज में अमेरिका और इजराइल दोनों ही आ जाएंगे। रूस की इस मिसाइल का नाम बुलावा है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समय रूस की इस मिसाइल का टारगेट 3 देश है। पहला तो यकीनन यूक्रेन और बाकी दूसरे 2 देश अमेरिका और इजराइल है। रूस ने इस मिसाइल की टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 से की। इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 ने रूस के उत्तरी श्वेत सागर में पानी के नीचे से बुलावा मिसाइल दागी। बुलावा मिसाइल का नाम है, जरूर बुलावा दे रही है वर्ल्ड वॉर 3 और इसने काम चटका के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में मौजूद एक टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। काम चटका एक इलाका है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि सबमरीन से इस मिसाइल की टेस्टिंग लास्ट पार्ट था। अब ये मिसाइल पूरी तरह से किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए एकदम वॉर रेडी है। बस अब इसे रशियन नेवी में शामिल किया जाना बाकी है। इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 एक बोरई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है जो 16 बुलावा मिसाइलें अपने साथ कैरी कर सकती हैं, ले जा सकती हैं। और ये मिसाइल रूस के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के लिए अमेरिका तक का सफर तय कर सकती है और इसीलिए अमेरिका से लेकर इजराइल तक इस मिसाइल की चर्चा हो रही है और इजराइल और अमेरिका में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर है, इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और इसीलिए इसकी रेंज में दुनिया के कई बड़े देश आ रहे हैं। ये एक बार में 6 न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कि एक बार में 6 शहरों को तबाह किया जा सकता है। रूस ने पहली बार 2017 में बुलावा मिसाइल की टेस्टिंग की थी। बुलावा मिसाइल को डिजाइनर यूरी सोलोमोनोव के नेतृत्व में मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ये एक बार में 11,050 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। मिसाइल में 3 स्टेजेस हैं। पहले और दूसरे स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तीसरे चरण में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। इससे मिसाइल को तेज स्पीड, लंबी दूरी तय करने में मदद मिलती है। मिसाइल को एक खास एंगल पर झुकाकर लॉन्च किया जाता है और इस वजह से इसे चलती हुई सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका फ्लाइट ट्रेजेक्टरी काफी कम है, जिस वजह से क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में से रखा जाता है। बुलावा को TEL रोड मोबाइल लॉन्चर, ट्रेनों और दूसरे प्रकार के लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है।
इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से रूस की ताकत कई गुना बढ़ गई है और इस समय जब मिडिल ईस्ट में जंग का आलम है और पश्चिमी देशों में भी तनाव का माहौल है, इस मिसाइल की टेस्टिंग करके रूस ने एक तरह से सभी पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी है। इस मिसाइल को बनाने के लिए रूस ने दिल खोलकर खर्च किया है। यह उसका अब तक का सबसे महंगा न्यूक्लियर हथियार भी कहा जा रहा है, लेकिन इस मिसाइल की वजह से रूस के पास ऐसी अभेद्य शक्ति आ चुकी है जिससे वो किसी भी देश को चुनौती दे सकता है और अब कोई भी देश रूस से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुलावा मिसाइल को जिस सबमरीन से लॉन्च किया गया है वो भी एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन है। ये बोरई क्लास की सबमरीन है। ये सबमरीन बहुत ही गुप्त तरीके से काम करती है।